बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इमरान खान साहब जिस तरह से नाकाबिल शिकस्त साबित हुए हैं, उनको ये पूरा निज़ाम शिकस्त नहीं दे सका। तमाम हथकंडे, तमाम जो जबर बर्बरियत फस्तायत है, जो कुछ किया गया पिछले 2.5 साल में, किसी एक चीज़ से भी इमरान खान ना घबराया है, न टूटा है, न पीछे हटा है। इद्दत जैसे मकरू और गंदे और गलीज़ केसेस बनाए गए, और इसी तरह से जो उनके ऊपर कत्ल व गारतगरी के, दहशत गर्दी के, गद्दारी के, करप्शन के, लूट मार के, मुल्क से बेवफाई के, हर तरह के केसेस बनाए गए, लेकिन इमरान खान को ये नहीं तोड़ सके। ये वो बात है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, जो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन या शरीफ ख़ानदान के घर का कोई बंदा इस बात का एतराफ़ करता है। तो अब एक बड़ा एतराफ़ जो है वो आया है नजम सेठी साहब की तरफ से। आपको पता है कि वो नवाज शरीफ के कितने क्लोज़ हैं। उन्होंने 5-6 ऐसी बातें की हैं जिससे नून लीग की असल औकात जो है वो पता तो सबको है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि मज़ा तब आता है कि शरीफ ख़ानदान के घर के बंदे जब इमरान खान के हक़ में गवाही दें, जब शरीफ ख़ानदान के कंप्रोमाइज़ होने की गवाही दें, जब नवाज शरीफ के जो है वो सियासी बोने होने की गवाही दें, जब नून लीग के पल्ले कुछ न होने की गवाही दें, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, फिर बड़ा इंजॉय किया जाता है। कम अज़ कम मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने ये बात कही, मैं इसके ऊपर ट्वीट्स भी कर चुका हूँ, कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसलिए हुकूमत घबराई हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कुछ बयानात दे रहे हैं जो आपके सामने हैं, और PMLN के मियां जावेद लतीफ़ भी बयानात दे रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन नून लीग की ये कुल सियासी औकात है, शहबाज शरीफ की कुल ये सियासी औकात है, नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है, मरीम नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है कि नवाज शरीफ के जिसकी नवाज शरीफ के बेडरूम तक रसाई है, नजम सेठी वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया। ज़ाहिर है इनको क्यों लें ऑन बोर्ड, ये फॉर्म 47 वाली आवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं, ये हकीकी अवामी नुमाइंदे थोड़ी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ऑन बोर्ड ले। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर तमाम फैसले कहीं और होंगे, नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा आप देखें कि इनके घर के बंदे ये कह रहे हैं कि इनकी औकात और इनकी हैसियत क्या है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, मैं कल भी कोशिश कर रहा था, आज या कल जो है वो कोशिश करूँगा कि लाजमी मैं इस पर वीडियो करूँ कि वो चीज़ें जहाँ पे तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक्सपोज नहीं कर सकी, जहाँ पे टफ टाइम नहीं दे सकी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो इमरान खान साहब हर 15-20 दिन बाद इकॉनमी के अपने लोगों को बिठाते थे और हुकूमत को एक्सपोज करते थे, इनके दावों को एक्सपोज करते थे। जब से इमरान खान जेल गए हैं, इकॉनमी के ऊपर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई। इसलिए फिर मैं इनको भी चाबी वाले खिलौने कहता हूँ, कंप्रोमाइज़ कहता हूँ, और इनको कहता हूँ कि ये मिले हुए हैं इनसे कि हुकूमत को जहाँ पे एक्सपोज करना चाहिए वहाँ पे एक्सपोज नहीं करते। अब ये नजम सेठी ये बात कह रहे हैं कि अब देखें कितने दिनों से हुकूमत ये बयानियाँ बना रही है, मुझे संभालिए, कोई PTI ने इसके ऊपर वाइट पेपर जारी नहीं किया, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए। नजम सेठी कहते हैं कि महंगाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होने से अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त कम हो गई है, इसलिए चीज़ों की कीमतें गिर गई हैं। भाई ज़ाहिर है जब लोगों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं रही, लोग ख़रीद ही नहीं पा रहे, तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो कीमतें नीचे आई हैं। और वैसे भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है। यानी पहले अगर एक चीज़ जो है वो 100 रुपये की जो है वो 110 की हो रही थी एक साल में, यानी 2023 से 24 में या 2022 से 23 में 100 वाली चीज़ 110 रुपये की हुई है, तो अब अगले साल वो 110 रुपये वाली चीज़ मतलब 10% के हिसाब से नहीं बढ़ी, और उसकी कीमत 120 नहीं हुई, 116 हो गई है। तो यानी महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। और ये जो रेशो कम हुई है उसकी वजह भी जो नजम सेठी बता रहे हैं कि वो इसलिए कि लोगों की कुव्वतें ख़रीद नहीं रही, लोग चीज़ें ख़रीद नहीं पा रहे। जब ख़रीद नहीं पा रहे तो ज़ाहिर है फिर चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमतें गिर गई हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि कहाँ हुई है मुआशी बेहतरी, गरीब से पूछें तो बताएगा कि पहले से बुरा हाल है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत अरबों खरबों जितने मर्जी इस्तेमाल पैसे लगा ले, इससे मीडिया चैनल्स के मालकान को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अवाम में हुकूमती नैरेटिव इसलिए नहीं बन रहा कि हर पाकिस्तानी रोज़ बाज़ार जाता है, वो आटा भी ख़रीदता है, वो गंदम भी ख़रीदता है, वो दूध भी ख़रीदता है, वो चीनी भी ख़रीदता है, वो चावल भी ख़रीदता है, वो घी भी ख़रीदता है, वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल में भी जाता है, वो मेडिकल स्टोर पर भी जाता है, वो बच्चों के तालीम के खर्चात भी बर्दाश्त करता है। तो आम आदमी को डेली उसके घर में गैस का बिल भी आता है, उसके घर में बिजली का बिल भी आता है, वो पेट्रोल भी डलवाता है, वो डीजल भी डलवाता है। तो हर आम पाकिस्तानी को डेली पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये टीवी चैनल इतना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन
मसला यह है कि इसी अवाम के टैक्स के अरबों रुपए जो है वो करप्शन लूट मार करने वाले ये चोर डाकू लुटेरे मीडिया चैनल्स के मालिकान को खिला देते हैं कि तुम झूठ बोलो, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो और झूठ बोलो कि मैशत संभल गई है। उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि जब आप लोगों से कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है तो वो कहते हैं फिर हम क्या करें, जब हम चीज़ें खरीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कुव्वतें खरीद ही नहीं रही तो महंगाई कम होने का हम क्या करें। नजम सेठी कहते हैं कि क्योंकि इंपोर्ट्स कम कर दी गई हैं तो डॉलर की ज़रूरत कम हो चुकी है, इसलिए डॉलर स्टेबल हुआ है। एक्सपोर्ट्स तो वही हैं, मज़ा तो तब आएगा जब ग्रोथ 6% पर हो, इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े और डॉलर फिर भी सेटल रहे। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों डॉलर स्टेबल है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, इंडस्ट्री रुक गई है, फैक्ट्रियाँ रुक गई हैं, मिलें रुक गई हैं। पिछले दिनों में हम गए हुए थे, असद चौधरी साहब थे, मैं था, रिजवान गलजई साहब, उमर जट साहब, 3 की पूरी टीम थी, वसीम मलिक साहब थे। हम सब गए हुए थे फैसलाबाद, एक दोस्त की शादी थी, बारात के साथ हम गए हुए थे। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं वहाँ पे हम निकल के ज़रा आम लोगों से बात करते हैं। आम लोगों से बात की, फिर वहाँ पे एक सेटअप है, एक वहाँ के शहरी हैं उनका, एक बिज़नेस मैन है उनका, तो उनके पास हम गए, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हालात इमरान खान के दौर में क्या थे फैसलाबाद में जो और अब क्या है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है फैक्ट्रियों के साथ, मिलों के साथ, जो प्रोडक्शन के हवाले से जो टेक्सटाइल, ये वो सब चीज़ें तबाह और बर्बाद इन्होंने कर दी हैं। तो ज़ाहिर है जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है और जो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता था फैक्ट्रियों को, मिलों को, रॉ मटेरियल, जब वो ही नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है आपको डॉलर तो फिर चाहिए ही नहीं। जब डॉलर आप उस तरह से आप खर्च नहीं कर रहे तो डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात नजम सेठी कह रहे हैं कि तो वो कह रहे हैं कि ये भी कोई कमाल नहीं है कि ये जो डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। फिर नजम सेठी कहते हैं इंपोर्ट्स गिर चुकी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो चुकी। प्रोडक्शन इसलिए कम हो चुकी क्योंकि अशिया की डिमांड कम हो चुकी। डिमांड इसलिए कम हो चुकी क्योंकि लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं रही, इस वजह से डॉलर स्टेबल है। ये हेल्दी साइन नहीं है, लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं रहे। फिर नजम सेठी कहते हैं कि पहले अगर 10 लोग बरसरे रोजगार थे तो अब 9 लोग हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। यानी बजाय इसके कि पिछले 2.5 साल में मजीद लोगों को रोजगार मिलता, जो बरसरे रोजगार थे वो भी बेरोजगार हुए हैं। फिर आए जी बड़ी मज़ेदार बात, कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ जैसा वफादार नहीं मिल सकता। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ काबीना इजलास करते हैं या इधर उधर के दौरे, जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है शहबाज शरीफ बेचारे वही करने लग जाते हैं। मुईशत, SIFC और PTI से मुज़ाकरात सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट खुद कर रही है। एक बार फिर नजम सेठी बता रहे हैं कि क्या औकात है शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की और इनकी हुकूमत की। लेकिन एक उन्होंने बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया। नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरीम नवाज शरीफ से खुश है। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरीम नवाज शरीफ से खुश है। तो मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि वो हैदर नकवी साहब कह रहे थे कि ये इस तरह की अगर कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट तैयार करती है तो वो लीक होती है तो फिर ये बयानिया बन जाता है, तो वो इससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे नजम सेठी की इस बात से। तो वो ये कहते हैं कि फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का बतौर मजमूई फ़ौज का मौक़िफ़ होता है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में के आलामी में आता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर अब ये तो है नहीं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आलामी में लिखा जाए कि हम मरीम नवाज से बहुत खुश हैं। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा हैदर नकवी साहब को कि चाचे के टक्कर की भतीजी है, सही चाचे को टक्कर दे रही है, टफ टाइम दे रही है कि चाचे को भी आसान रास्ते पे क्रॉस कर गई है, चाचे को मात दे दिया है भतीजी ने। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ बहुत पसंद है, बहुत खुश है मरीम नवाज़। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मरीम नवाज़ कोई किसी की सिफारिश नहीं मानती, बहुत मेरिट पे काम कर रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत मेरिट पे काम कर रही हैं। हमने देखा कि अभी ये जो DC खुशाब सरोश फातिमा शिराजी साहिबा को जिस तरह से हटाया गया, मैं बड़ी तफसील से उस पर बात कर चुका हूँ कि उनको कैसे हटाया गया, क्यों उनको हटाया गया और उसकी वजूहत क्या हैं और किस तरह से उसमें आज़म अजीज़ तारड़ तक उसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन वो उन्होंने सिफारिश नहीं मानी और इनकी सिफारिश जब नहीं मानी तो उनको मरीम नवाज़ ने चीफ़ सेक्रेटरी के ज़रिए चेंज करवा दिया। वो चीफ़ सेक्रेटरी जो उनकी गाड़ी भी चलाता है और बाहर उनके आगे पीछे भी फिर रहा होता है जब वो जिनीवा जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि SIFC ने चोलिस्तान में ज़मीनें ठेकों पर जब ये देने का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने जरदारी को कहा कि आप भी कुछ करें। तो जरदारी ने कहा यस सर। फिर जरदारी ने कुछ सरमायाकारों को बुलाकर कहा कि ज़मीन ठेके पर लो, लेकिन कहते हैं कि जरदारी ने डबल गेम किया। जरदारी ने कहा कि ज़मीन ठेके पे ले लो लेकिन अभी पैसे ना देना, और इन्हें कहना है SIFC वालों को, फ़ौजियों को, कि जब तक इधर आप चोलिस्तान में पानी नहीं देते, नहरें नहीं निकालते, हम पैसे नहीं देंगे। और ये नहरें निकाल नहीं सकते क्योंकि सिंध के साथ इनका रोला पड़ा हुआ है। तो नजम सेठी के मुताबिक जरदारी ने यहाँ पर डबल गेम भी किया है।
फिर नजम सेठी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान को ऑनलाइन लिया हुआ है, ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये बड़ी वैसे ये बात भी ठीक है, इस वक्त जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, जितनी इस तरह की जमातें वो सब ऑन बोर्ड हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब आ जाएं जो उन्होंने ये भी इंकशाफ तो नहीं है, ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। ये मैंने इसलिए आपको अर्ज़ किया ना कि ये नजम सेठी जब कहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब नजम सेठी ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। अब समेत वो कह सकते थे, वो सीधा नहीं कह सकते थे कि जिस इदारे ने, जिस अदालत ने, देखें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमतें सब एक बोर्ड पर, एक पेज पर हैं, सब एक साथ हैं, सब ने मुत्तहिद होकर अटैक किया है और वो अकेला जेल में तने तनहा बैठकर उसने इस निज़ाम को शिकस्त दी है।